चलिए, आज का हुआ जो प्रैक्टिस सेट है उसका हम लोग आंसर करेंगे। तो आज जो टेस्ट हुआ है इसमें सबसे पहले देख लीजिए, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सब भरना था। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे। और इसका आंसर इसमें टिक किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसे हम बोल भी दे रहे हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसको बनाइएगा तो इसका आंसर 3 आएगा, तो सी हो जाएगा 1 का। 2 नंबर हो जाएगा कि अगर योगी से केजरीवाल के अंक 33.33% कम है तो योगी के अंक केजरीवाल के कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, 50 आएगा। आगे है 3 नंबर, यदि x + y + z = 0 हो तो 3y² + x² + z² और फिर 2y² - x² का वैल्यू क्या होगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का ए। 4 नंबर देखेंगे कि a × b बराबर दिया है a + b + √ab। तो ये 6 × 24 का मान निम्न में से कौन सा होना चाहिए। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, बनाइएगा, ये 42 आएगा इसका आंसर। 4 का बी हो जाएगा। 5 नंबर, 1000 रुपये की राशि 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश की गई है। यदि ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 10% और प्रतिवर्ष तीसरे वर्ष के लिए 50% वर्ष हो तो ब्याज कितना होगा। सॉल्व करने पर 1815 आएगा, आंसर सी हो जाएगा इसका। 6 नंबर है, यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की 60% चाल से तय करता है तो वह 36 मिनट की देर से गंतव्य पर पहुंचता है। गंतव्य तक पहुंचने में उसका सामान्य समय मिनट में बताइए। तो इसका सॉल्व करने पे आएगा 60 मिनट, आंसर ए हो जाएगा। 7 नंबर है कि एक जूसर मिक्सर का अंकित मूल्य 5500 है और उस अंकित मूल्य पर 3 क्रमिक छूट 40, 30 और 20 है। तो जूसर मिक्सर का विक्रय मूल्य बताइए। तो इसको बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा तो 1848 आएगा, तो इसका मूल्य हो जाएगा 1848। 7 का बी हो जाएगा। 8 नंबर है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया है और कुल डाले गए वोट के 10% वोट अवैध हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध वोट का 54% मिला और वो 1620 वोट से जीत गए। कुल कितने वोट्स मिले थे। सॉल्व करने पर आएगा 25,000, आंसर बी हो जाएगा 8 का। 9 नंबर देखिए, 3 माध्यिका -2 माध्य निम्न में से कौन सा सूत्र, किस चीज़ का सूत्र है ये। तो ये हो जाएगा आपका बहुलक का सूत्र है ये। 9 का बी हो जाएगा। 10 नंबर, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर है तो इस शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा। फॉर्मूला पे है, इसको रख करके सॉल्व कीजिएगा तो 880 आएगा। 10 का आंसर डी हो जाएगा। 11 है कि उर्वशी महाकाव्य किस हिंदी कवि की रचना है। तो उर्वशी लिखा गया है रामाधारी सिंह दिनकर द्वारा। 11 का डी हो जाएगा। 12 नंबर है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। तो हिंदी भाषा के विकास में सबसे पहले पाली आता है, उसके बाद प्राकृत आता है, अपभ्रंश आता है, हिंदी आता है। 12 का ए हो जाएगा। 13 नंबर हो जाएगा, किस तिथि को हिंदी में राजभाषा बनने का निर्णय लिया था। तो 14 सितंबर 1949 को पहली बार हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। 14 नंबर हो जाएगा कि हिंदी भाषा की बोलती के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी है। तो ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। 14 का ए हो जाएगा। 15 है कि चंचल मन वाला अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है, माने कौन सी इसमें लोकोक्ति है जिसका अर्थ होता है चंचल मन। तो वहीं घड़ी में तोला, घड़ी में मासा, डी हो जाएगा। 15 का डी। 16, किस विकल्प में संपदान, वहाँ हो जाएगा, किस विकल्प में समाधान कारक का सही प्रयोग किया गया है। तो ये संपदान का के लिए होता है, तो जिसमें डी हो जाएगा, बच्चों के लिए मिठाई लाओ। 17 हो जाएगा, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो अंतर्निहित का सही संधि विच्छेद होता है अंतःजोड़-निहित। 18, सब लोगों से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द अगर देखिएगा तो ये डी हो जाएगा, सार्वभौमिक बोलते हैं उसको, सब लोगों से जो संबंध रखते हैं। 19 का हो जाएगा,
18 का सर्वव्यापी भी हो सकता है, अगर ऑप्शन में रहेगा सर्वव्यापी तो भी हो जाएगा। 19 महापुरुष में कौन सा समास है? महापुरुष में कर्मधारय समास है। 19 का डी हो जाए, बी हो जाएगा कर्मधारय। 20 नंबर दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो इसे संधि कहते हैं। 20 का बी हो जाएगा। 21 सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, मतलब गलत बताना है, कौन सही नहीं है। तो इसमें देखिएगा तो इंट्रोगेशन सही लिखा गया है, दिक्कत नहीं है। मजिस्ट्रेट भी सही है और ये आपका प्रिलिमिनरी भी सही है, लेकिन यहाँ पे डिसिप्लिनरी गलत लिखा हुआ है। इसका स्पेलिंग देख लीजिएगा। 22 हो जाएगा कि वाइल आई एग्री डॉट डॉट है हिज प्रपोजल दिस टाइम आई डोंट ऑफन एग्री टू बी थीम हो जाएगा। एग्री टू हो जाएगा और वहाँ पे एग्री विथ हो जाएगा। ये हो जाएगा 22 का। 23 है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अभिजीत फील्स एक्सट्रीमली टाइड आफ्टर वर्किंग ऑल डे लॉन्ग। दिन भर काम करने के बाद अभिजीत थका हुआ महसूस कर रहा है, ज़्यादा थका हुआ, तो वहाँ पे हो जाएगा एग्जस्टेड, मैंने बहुत ज़्यादा थका हुआ। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना है, देखिएगा कि बी इट ए चाट, क्या लिखा है जी? बी इट ए चाट और ए रिफ्रेशिंग लेमोनेड। लेमन इज द नीड ऑफ द आवर इन स्कॉर्चिंग हो जाएगा समर में। आंसर सी हो जाएगा 24 का। 25 चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो फ्रॉम द ऑप्शन दैट फ्लो। तो इसमें आप देखिएगा कि कौन सा करेक्ट है। तो इसमें बी सही है, गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। 26 हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो ये संविधान के प्रस्तावना में ही लिखा हुआ है। 26 का बी हो जाएगा। 27 भारत में शक्तियों के विभाजन के संबंध में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो अंतिम अधिकार देखिएगा शक्ति के विभाजन में तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। आंसर 27 का सी हो जाएगा। 28 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बिहार उच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करने की शक्ति है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट या 5 तरह का जो रीट होता है वो कोई भी स्टेट का उच्च न्यायालय होता है वो 226 के तहत जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत जारी करता है। 29 हो जाएगा राज्य सरकार बजट प्रस्तुत करती है किस अनुच्छेद के तहत? ये 202 हो जाएगा। 29 का सी। 30 नंबर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति करता है? 155 हो जाएगा। 30 का डी हो जाएगा। 31 भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के तहत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है? तो वहीं नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हाईकोर्ट जा सकता है अनुच्छेद 226 के तहत। 31 का डी हो जाएगा। 32 संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड को बिहार से अलग किया गया? तो अनुच्छेद में जिसे नया राज्य बनाना होता है तो अनुच्छेद 3 का प्रयोग किया जाता है। अगर बाहरी राज्य को, बाहरी क्षेत्र को भारत में राज्य के रूप में मिलाना है तो वो 2 के तहत होता है। 32 का सी हो जाएगा। 33 निम्नलिखित में कौन बिहार में सबसे लोकप्रिय कृषि आधारित उद्योग है? तो ये अभी चीनी उद्योग है बिहार में। 33 का सी हो जाएगा। 34 निम्न में से कौन बौद्ध परिषद आधुनिक बिहार के भीतर आयोजित की गई थी? तो ये देखिए, अगर देखिएगा तो आधुनिक क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन बौद्ध परिषद आधुनिक बिहार के भीतर आयोजित की गई थी? तो राजगिरी, पहला राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली में और तीसरा पाटलिपुत्रा में। तो ये 3 हो जाएगा। कुंडलवन था तो वो तो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। तो ये तीनों बिहार में हो जाएगा। तो 1, 2, 3 हो जाएगा। 34 का सी। 35 बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसके द्वारा किया गया? तो ये फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण थे। 36 है कि किस आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता बिहार में सक्रिय था? तो आज़ाद दस्ता बिहार में सक्रिय था, इसका आंसर गलत टिक किया हुआ है। 36 का डी नहीं होगा। बिहार में आज़ाद दस्ता आया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 36 का डी हो जाए, सी हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको देख लीजिएगा बढ़िया से। 36 का सी हो जाएगा। 37 इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है? तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल में आ जाएगा आपका अभी वर्तमान में तेलुगु देशम पार्टी है जिसको टीडीपी बोलते हैं।
38 पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो क्या कहलाता है। तो पंचायतों में देखिएगा कि जो सबसे छोटी निर्वाचन इकाई होती है उसको वार्ड बोलते हैं। तो 38 का बी हो जाएगा। 39 स्वर्णिम चतुर्भुज निम्नलिखित में किस शहर को जोड़ता है? तो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई हो जाएगा। 39 का बी। 40 किस वर्ष पटना में कांग्रेस का 27वां सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो ये 1912 में हुआ था, बांकीपुर पटना में। 40 का सी हो जाएगा। 41 बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो बिहार का देखिएगा अक्षांशीय विस्तार तो 24, 20, 10 यानी कि 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड है। इसको नॉर्थ में देखेंगे आप। 42 हो जाएगा कि मनुष्य का समान रक्तचाप कितना होता है? तो वहीं 120/80 होता है, सबको पता है ये। 43 प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध होने का क्या कारण था कि आर्क ड्यूक जो थे फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या हो गई थी, जिसके कारण हुआ था। 43 का डी हो जाएगा। 44 भारतीय कृषि से संबंधित कुछ क्रांति पर निषेध दी गई है, उसके संबंधित उत्पादों के साथ उनको मिलान करें जिनके लिए उन्हें क्रियान्वित किया गया था। तो देखिए सबसे पहले इसमें मिला देंगे आप, धूसर क्रांति का संबंध किससे है? तो ये उर्वरक उत्पादन से हो जाएगा। उसके बाद भूरी क्रांति का संबंध चमड़ा उत्पादन से है, गुलाबी क्रांति झींगा से है और पीली क्रांति तिलहन से है। तो इसमें मिलाएंगे तो बी हो जाएगा आपका आंसर। आगे देखेंगे 45 जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंडा पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि? तो इसमें देखेंगे आप कि जब पानी ठंडे में जम जाता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, सी हो जाएगा 45 का। उसके बाद 46 हो जाएगा कि 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो ये महेंद्र सिंह धोनी को किया गया है। 46 का बी हो जाएगा। 47 रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग के संरक्षण पर काम करता है। 47 का सी हो जाएगा। 48 कौन सा बेहतर चालक है? तो इसमें देखेंगे आप क्रोमियम, निकेल, नाइक्रोम, लोहा में लोहा ही बढ़िया माना जाता है। 48 का डी हो जाएगा। 49 खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो खगोलीय दूरबीन जो होता है, जो अंतरिक्ष में देखा जाता है, वो आभासी और आवर्धित बनाती है। 49 का बी हो जाएगा। 50 ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में मापी जाती है? तो देखिए ऐसे तो डेसिबल मापा जाता है, लेकिन डेसिबल ऑप्शन में नहीं दिया इसमें, तो आयाम हो जाएगा। 50 का बी हो जाएगा। 51 डेसिबल किस प्रकार की राशि है? तो डेसिबल ना अदिश है ना सदिश है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए ये इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 51 का डी हो जाएगा। 52 आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई? तो आधुनिक आवर्त सारणी मोसले का बनाया हुआ है, पुराना वाला मेडलिफ का था। तो 52 का सी हो जाएगा। 53 लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? कास्ट आयरन हो जाएगा, सबसे शुद्ध लोहा होता है। 53 का बी। निम्नलिखित में 54 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी संरचना पिंजड़े जैसी होती है? तो ये हो जाएगा आपका जो फ्लोरीन होता है उसका पिंजड़े के जैसा होता है, और टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, हीरा ग्रेफाइट में देख लीजिएगा आप, फ्लोरीन का पिंजड़ा जैसा होता है। 55 निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण है जो समान रूप से मिल गया हो एकदम? तो ये हो जाएगा नमक का घोल। 55 का सी हो जाएगा। 56 प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना क्या होता है? तो जलायोजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है। आंसर 56 का सी हो जाएगा। 57 इनमें से कौन एक उप धातु है? तो ये आर्सेनिक हो जाएगा, वहाँ आर्सेनिक ऑर्सेनिक लिखा गया है। 57 का डी है। 58 निम्नलिखित में से किस जिला की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो आप देखिएगा कि अररिया अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करता है। पूर्वी चंपारण भी लगा हुआ है, नेपाल से मधुबनी भी लगा हुआ है। शिवहर हो जाएगा यहाँ पे। 59 हो जाएगा निम्नलिखित में से किस द्वीप का नाम सैंडविच द्वीप भी है? तो ये हवाई द्वीप का नाम है सैंडविच द्वीप। 59 का बी। 60 नंबर है कि कौन सा एकमात्र द्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा भूमध्य रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है? तो ये महाद्वीप हो जाएगा आपका अफ्रीका। 61 हो जाएगा कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। उगते हुए सूर्य की भूमि किसको बोलते हैं? तो उगते हुए जापान हो जाएगा। मध्यरात्रि की भूमि हो जाएगा नॉर्वे। 1000 झीलों की भूमि हो जाएगा फिनलैंड, और वज्र की भूमि भूटान। 3, 4, 2, 5 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 62 प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो इसमें बहु विभाजन होता है, ये तुरंत डिवीजन करता है प्लाज्मोडियम। 63 हो जाएगा निम्नलिखित में से किसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल प्रतिशत में पाया जाता है? तो न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा प्रतिशत में पाया जाता है WBC में। आंसर हो जाएगा 63 का सी। 64 समसूत्री विभाजन मदद करता है किस चीज़ में?
तो क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत करने में 64 का बी हो जाएगा 65। निम्नलिखित में कौन सा सरल अस्थायी ऊतक पादप के भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा एस्केलेंकाइमा हो जाएगा 65 का, ये हो जाएगा 66। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो ये उस्ताद अहमद लाहौरी था, 66 का ये हो जाएगा 67। बिम्बिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक कहाँ का निवासी था? तो ये राजगृह का रहने वाला था, 67 का सी हो जाएगा 68। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये लॉर्ड पमस्टन थे, 68 का 20। 69 फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार प्रकाशित करते थे, राजा राम मोहन राय द्वारा किया जाता था, 69 का बी हो जाएगा 70। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था, तो ये पोलिलोर के युद्ध में हराया था, आंसर हो जाएगा 70 का बी। आगे देखेंगे 71 सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो देखिए सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से तो लिया गया है, लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं, तो ये वेद यहाँ पे आ जाएगा, वेद में हो जाएगा आपका अथर्ववेद से लिया गया है, 71 का सी हो जाएगा। 72 इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया तो था हसरत मोहानी ने, लेकिन इसको पॉपुलर किए थे भगत सिंह। जेम्स हरग्रीव्स ने किस मशीन का आविष्कार किया था? तो इसका आविष्कार किया था स्पेनिंग जेनी ने। ये क्या बोल रहा है जी? जेम्स हरग्रीव्स ने किस मशीन का आविष्कार किया था? हाँ, स्पाइनिंग मशीन है, स्पाइनिंग जेनी बोलते हैं इसको, 73 का बी हो जाएगा। 74 बिम्स्टेक का छठा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था? तो ये बैंकॉक में हुआ था। 75 वर्तमान में बिहार का लिंग अनुपात कितना है? तो वर्तमान में अभी हाल में देखिएगा तो एक रिपोर्ट आई थी, उसमें 1000 महिलाएं बताई गई है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो ये संजय मल्होत्रा को बनाया गया है, 76 का सी हो जाएगा। 77 हो जाएगा अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो चीन और इंग्लैंड के बीच में हुआ था, 77 का बी हो जाएगा। 78 नालंदा विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन बने हैं? तो नालंदा विश्वविद्यालय के नए कुलपति डॉक्टर सचिन को बनाया गया है, आंसर सी हो जाएगा 78 का। 79 नीरा योजना का संबंध किससे है? तो ताड़ी उत्पादन से, बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत का लक्ष्य कब तक रखा है? तो विकसित भारत का लक्ष्य 2047 तक रखा गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा 80 का। 81 हो जाएगा भारत द्वारा रूस से खरीदा गया एयर डिफेंस सिस्टम का नाम क्या है? तो 81 का डी हो जाएगा S-400। पहलगाम हमले के बाद सेना द्वारा कौन सा आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया गया था? तो ये ऑपरेशन टीका चलाया गया था। ऑपरेशन सिंदूर तो हम लोगों ने उससे युद्ध करने के लिए, मतलब बदला लेने के लिए, आतंकवादियों को सफाया करने के लिए वहाँ पर चलाया था पाकिस्तान में, लेकिन जो हमला को अंजाम दिया था उनको खोजने के लिए जंगल में जो हमारे जो सेना खोज रही थी, उस सेना का जो ऑपरेशन का नाम दिया गया था उसका नाम था ऑपरेशन टीका। वर्तमान में भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ये ज्ञानेश कुमार को बनाया गया है, ज्ञानेश्वर हो गया है, वहाँ पे ज्ञानेश कर लीजिएगा, 83 का बी हो जाएगा। 84 अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन, तो ये हो जाएगा सहरसा। 85 ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने जीता है। 86 22 मार्च 2025 को 113वां बिहार स्थापना दिवस मनाया गया, जिसका थीम क्या था? उन्नत बिहार विकसित बिहार। बिहार का पहला वानिकी महाविद्यालय कहाँ बन रहा है? तो ये मुंगेर में बन रहा है। 88 भारत के किस राज्य में अभी तक ट्रेन का परिचालन नहीं हो पाया है? तो अभी सिक्किम में नहीं हो पाया है। होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो ये होम रूल लीग का नेतृत्व बिहार में मौलाना मौजूद हक किए थे, 89 का हो जाएगा। 90 बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के 7वें संस्करण का शुभंकर क्या है? तो शुभंकर गज सिंह को रखा गया है। 91 निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय आय का हिस्सा है? तो राष्ट्रीय आय का हिस्सा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य हो जाएगा। 92 हो जाएगा भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी मालवोनिस पर आधारित थी? तो दूसरा, पहला तो हेरा डोमल पर था। 93 उत्पादन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पादन 2 प्रकार के होते हैं, वस्तु और सेवा, 93 का बी हो जाएगा। 94 भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर, तो ये इंदौर हो जाएगा। विश्व की 4 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों का सही क्रम कौन कौन सा है? तो अभी वर्तमान में देखिएगा सबसे पहले अमेरिका है, उसके बाद चीन है, उसके बाद जर्मनी है, उसके बाद भारत है, 5वें नंबर पे जापान
चला गया है। जापान को पछाड़ करके भारत चौथा विश्व का सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला देश बन गया है। 96 विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भारत के किस जिले में स्थित है? भागलपुर में है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितना है? तो बिहार में साक्षरता दर 2011 के अनुसार 61.80 है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो 98 का ए हो जाएगा, ब्रुसेल्स में है। 99 पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। 100 देखेंगे तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की ऑपरेटिंग गति क्या थी? तो तीसरी पीढ़ी की जो ऑपरेटिंग गति थी वो नैनो सेकेंड में था। तो आंसर 100 का सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद। हाँ देखिए, कोई दिक्कत होगा तो इस पर आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। 7371 जो नंबर दिया हुआ है इस पर, मोबाइल नंबर। ठीक है, इस पर मैसेज भी कर सकते हैं अगर किसी तरह का दिक्कत हुआ तो।